मैं विद्यार्थी परिषद के इस नए नूतन दायित्व के साथ मैं पूरे झारखंड प्रदेश को यह संदेश देना चाहता हूं कि जिस दायित्व से मुझे नवाजा गया है, इसी दायित्व का मैं निष्ठापूर्वक और निस्वार्थ भावना से विद्यार्थियों का हक और अधिकार की जब कभी भी बात होगी, मैं प्रमुखता से उसकी आवाज बनकर सामने आने का पूरा प्रयास करूंगा। समस्या होती है, उन सभी समस्याओं को मैं प्रमुखता से दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी हम खूंटी में हैं और खूंटी में जब हम छात्र की मुद्दा को लेकर यहाँ पे आए हुए थे तो हमें जो है प्रकाश टूटी जी मिले थे। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रकाश टूटी हमेशा छात्र के मुद्दों को लेकर हमेशा जो है छात्र के साथ खड़े रहते हैं। आज उसी एबीवीपी का इन्हें जो है प्रदेश का मंत्री बनाया गया है। बड़ी और बेहद ये ब्रेक हम सबसे पहले आपके बीच करा रहे हैं कि प्रकाश टूटी जो है प्रदेश का मंत्री बन चुके हैं। एबीवीपी का हमेशा छात्र के मुद्दे के साथ खड़े रहते हैं और आज संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या कहते हैं दादा? सबसे पहले जोहार। जी, जोहार आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। सबसे पहले तो बधाई हो आपको कि आपको जो है एबीवीपी ने इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है। क्या जिम्मेदारी दिया है, एक बार दर्शकों को बताइए, अपने साथियों को बताइए। जी, प्रदेश मंत्री का दायित्व मुझे भी अभी व्हाट्सएप के माध्यम से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ। उस सूचना को मैंने अभी देखा। उसी सूचना के माध्यम से मुझे पता चला कि प्रदेश द्वारा हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी होता है, जिसमें प्रदेश मंत्री का जो दायित्व है मुझे सौंपा जाता है। यह मेरे लिए वाकई एक खूंटी जिला से निकलकर प्रदेश स्तर पर काम करना एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं जितने भी हमारे खूंटी के कार्यकर्ता है, जितने हमारे सीनियर्स है जो हमें पूर्व से मार्गदर्शन करते आए हैं, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर पर मैं विद्यार्थी परिषद संगठन को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि राष्ट्रीय पटल में एनएसी राष्ट्रीय सदस्य का मुझे सदस्य भी बनाया और उसी के उपरांत मुझे कुछ ही दिनों बाद आज प्रदेश मंत्री का दायित्व सौंपा गया। कहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ पहुंच गए? क्या लगता है कि इस पार्टी में कुछ पैसा वैसा लेके बना दिए क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। यह नियुक्ति जो है निर्वाचन के माध्यम से होता है। हमारे जितने 24 जिला है, अभी झारखंड के दृष्टिकोण से 24 जिला देखा जाता है, लेकिन हमारे विद्यार्थी परिषद के दृष्टिकोण से हमारे झारखंड में 27 जिला। इन 27 जिलों का जितने भी हमारे जिला संयोजक है, जो जिला के अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा एक निर्वाचन प्रक्रिया चलाया जाता है। उन्हीं निर्वाचन प्रक्रिया से जो है प्रदेश मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाता है। इसी प्रक्रिया से आपको किया इसी गया? प्रक्रिया से एक चीज बताइए, मतलब इतना बड़ा जिम्मेदारी मिलना, आप उतने भी सक्षम परिवार से तो नहीं है, लेकिन आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है। क्या मतलब किसका इसमें मेहनत है? आप अपना मेहनत, लगन और कार्य के प्रति ही कि क्या है? मतलब कहाँ से स्टार्ट किए थे और कैसे इतना दूर पहुंच गए? मैं वर्ष 2019 से विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन में जुड़ा, लेकिन उस समय जो है कोरोना काल की स्थिति थी, जिस कारण जो है सक्रिय रूप से मैं सामने नहीं आ पाया। और 2021 जब कोरोना काल हट जाता है, तो मैं इस विद्यार्थी परिषद संगठन का कॉलेज इकाई का मात्र एक जनजाति प्रमुख था। उसी जनजाति प्रमुख से आज जो है मुझे प्रदेश मंत्री तक 2025 का सफर जो है, या 6 सालों का सफर तय करने में लगा। और इस सफर में काफी ज्यादा संघर्ष हमने देखा। हमारे जितने भी विद्यार्थियों के बीच हक और अधिकार की बात होती थी, चाहे वो आदिवासी वर्ग के बच्चे हो, चाहे वो दलित वर्ग के बच्चे हो, उनका हक और अधिकार का प्रमुखता से मैंने आवाज रखा, प्रदेश स्तर पर आवाज रखा। उनके हक और अधिकार के लिए सबसे पहले सामने पे मैं खड़ा रहा और संगठन का मैं पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज प्रदेश स्तर पे मुझे प्रदेश मंत्री का दायित्व से। इससे पहले आप किस पोस्ट पे थे एबीवीपी में? इससे पहले मुझे जब बात करूं, मैं नवंबर महीने की जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था देहरादून की धरती पे, तो मुझे एनएसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का चयन किया गया था, घोषणा किया गया था। उसी का खुशी अभी तक समाप्त नहीं हुआ था कि अभी जब हमारा प्रदेश अधिवेशन होना है गढ़वा में, तो उसी का तैयारी में हम लोग लगे हुए थे। और आज ही इसी बिरसा कॉलेज की धरती से हम लोग एक उलगुलान किए थे छात्रवृत्ति के मुद्दा को लेकर। और उसी उलगुलान का समाप्ति के बाद जब हम लोग अभी अपने भूख प्यास से घर को जाने वाले थे, तो प्रदेश स्तर से एक सूचना जारी होती है, तो मुझे पता चलता है या खूंटी के लिए वाकई एक बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश स्तर पे प्रदेश मंत्री का दायित्व खूंटी के साथियों को मिलना। मैं विद्यार्थी परिषद के इस नए नूतन दायित्व के साथ मैं पूरे झारखंड प्रदेश को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिस दायित्व से मुझे नवाजा गया है, इसी दायित्व का मैं निष्ठापूर्वक और निस्वार्थ भावना से विद्यार्थियों का हक और अधिकार की जब कभी भी बात होगी, मैं प्रमुखता से उसकी आवाज बनकर सामने आने का पूरा प्रयास करूंगा। जितने भी विद्यार्थियों को समस्या होती है, उन सभी समस्याओं को मैं प्रमुखता से
दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत धन्यवाद। तो ये प्रकाश टूटी जी थे, जो छोटे से जगह से आकर एक खूंटी जैसे क्षेत्र से जो है आकर छात्र के मुद्दों के साथ खड़े होते हैं और आज जो है उन्हें प्रदेश ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब इसी तरह का कार्य और लगन के साथ काम करने का इन्होंने वादा किया है। अब देखना बेहद जरूरी है आगे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तमाम चीजों की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।